दिल्ली के क्राउन प्लाजा होटल में भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा नवरत्न अवार्ड 2025 का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें भिवानी से जुड़े लोगों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इस कड़ी में पद्मश्री डॉक्टर सज्जन भजन का डायरेक्टर सेंचुरी प्लाईवुड, श्रीमती मीना गुप्ता भारत पेट लिमिटेड, श्री अनिल कुमार सांगवान फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कुलूवाला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, श्री राजेश कुमार अग्रवाल खड़ग दिल्ली चेयरमैन कस्तूरी राम कॉलेज आदि शामिल रहे। आपको बता दें, भिवानी परिवार विगत कई वर्षों से समाज सेवा के कार्य में संलग्न रहता है तथा इसी तरह नवरत्न अवार्ड का आयोजन करके समाज हित और देश हित में कार्य कर रहे लोगों को सम्मानित करता है। आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां। और ये सिलसिला आज कहो तो बंद कर दे, आगे चलाएं। आवाज नहीं आ रही, चलाएं या बंद कर दें? चला। तो मैंने बता दिया 87 इन वेटिंग, 87 वेटिंग में है। और अगली बार मैं आपके सामने 3 NRIs भी लाने वाला हूं। कोई हांगकांग का भिवानी वाला यहां बात करे आपको कैसा लगेगा? कोई US से आके भिवानी वाला आपसे संवाद करे आपको कैसा लगेगा? आवाज नहीं आ रही भाई, बात नहीं करते आप लोग। ये सब तैयारियां चल रही है। अगली बार NRIs को भी जोड़ा है। और भाई जोड़े क्या नहीं जोड़े? जोड़ना चाहिए ना। हाँ, तो मैं अभी US में था, एक प्रोग्राम में करने गया था अमन भैया, तो डॉक्टर्स की मीट थी, उसमें मेरी कविता थी। तो मैंने इतना ही बोला था कि भाई मैं बिहारी का हूं, यानी कि भिवानी का हूं। तो आपको सुन के अच्छा लगेगा, US में 7 डॉक्टर मुझे मिले जो आपके भिवानी के थे। उन सब के पते एड्रेस में नोट कर रहा है। मेरा स्वभाव वो तो मैं तुरंत नोट करता हूं जब मुझे पता चलता है ये मेरे गांव का है। तो अब एक बड़ा डाटाबेस शुरू हो गया। अभी मैं दुबई में था 2 साल पहले, तो अजय गुप्ता जी चले गए। समाज को दिशा देती है, ऐसी ही प्रेरणादायक शख्सियत है श्रीमती मीना गुप्ता जी, जिनका जीवन परिवार, व्यवसाय और समाज सेवा का अद्भुत संगम है। 31 जनवरी 1965 को हरियाणा के भिवानी जिले के चांदवास गांव में जन्मी मीना गुप्ता जी का जीवन हमेशा से ही सांस्कारिक और पारिवारिक मूल्यों से जुड़ा रहा। आपके पिता नागरमल चांदवासिया जी और माता जी श्रीमती गुलकंदी देवी ने आपको उच्च संस्कारों और शिक्षा की मजबूत नींव दी। भिवानी से ही आपकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद का विवाह सिवानी के उद्योगपति श्री सुभाष गुप्ता जी से हुआ। विवाह के बाद आपने केवल गृहिणी की भूमिका ही नहीं निभाई, बल्कि अपने पति के साथ कंधे से कंधा में और नवरत्न से सुशोभित किया गया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुत गर्व की अनुभूति कर रहा हूँ। आज अपनों के बीच आके अपनों से सम्मान प्राप्त करना जी, ये बहुत सुखद अनुभूति है जी, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और सर, आज की पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जो बिजनेस में आना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका भी कुछ नाम हो? सही समय पर सही स्थान में है। भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। आने वाले 20-30 वर्ष भारत के हैं। आशातीत उन्नति भारत करेगा, विश्व के 3 सर्वोत्तम राष्ट्रों में एक होगा और कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी चाइना अमेरिका को विचार हो। आज हमारे पास यूथ पावर है जो आने वाले समय में बहुत प्रभावशाली ढंग से काम कर पाएगा। और हमारे पास कंज्यूमर पावर है। आज भारत का कंज्यूमर जो है वो तेजी से आगे आ रहा है। आज कई वर्ल्ड के 3-4 देशों को छोड़ के इतनी तो किसी की जनसंख्या भी नहीं है जितने हमारे पास कंज्यूमर हैं। आज भारत के अंदर करीब 40 करोड़ कंज्यूमर्स का फोरम है। तो 2-3 देशों को छोड़ के तो किसी और देश की पूरी कुल संख्या उतनी नहीं है। इसलिए और हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर ये ग्रोथ ड्राइवर रहेंगे। और IT में तो भारत का मुकाबला शायद ही कोई कर पा रहा है। थैंक यू।
और सबसे बड़ी बात है कि ये 4 साल से ये अवार्ड चल रहा है। इस बार भी जिन 9 उद्यमियों को ये अवार्ड मिला है उसमें युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। सबसे बड़ी बात पद्मश्री श्री सज्जन जी भी हैं। जो सभी सफल व्यक्तियों ने जो बात कही है वो ये है कि सफलता के लिए कोई लिफ्ट नहीं होती, वहाँ मेहनत और सच्ची ईमानदारी, सच्ची कर्तव्य निष्ठा ही सर्वोपरि है। सभी से मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ और उम्र के इस दौर पे जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मैं जानती हूँ कि उन गलियों से जहाँ से मैं भी निकल कर आई हूँ, जितनी भी सफलता मुझे मिली है, एक गृहिणी होने के नाते उससे मैं गर्वित हूँ और इस प्रोग्राम में शामिल होकर भी मैं बहुत गर्वित हूँ। मैं एक गर्व पता भी नहीं लगता कि कौन हमारे कितनी ऊंचाइयों पर हमारे लोग हैं। पूरे भारत के अंदर हमारे भिवानी के लोगों ने जो परचम फैला रखा है उसका एक मंच यहाँ पे हम नवरत्न अवार्ड के रूप में देते हैं उनको, और ताकि ये भावना बनी रहे कल को और लोग भी इसमें जुड़ेंगे और हमारे नवरत्न हर साल 9 नवरत्न देते हैं हर बार। जो सबसे पहले हमारे शरीर के हैं, सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक नींद और ध्यान, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उसी प्रकार कृष्ण ने, ऋषि मुनि ने, महावीर ने, बुद्ध ने एक एक सीढ़ी बनाई है, लेकिन आज वो सभी मेरे शब्द रह गए हैं। एक शिविर रोहिणी में पहली बार आ रहा है और मुझे राजेश चेतन जी ने ही ये बताया कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वे भी भिवानी परिवार के ही हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो पूरे विश्व में 10 इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हार्ड वर्क है। आजकल क्या यूथ शॉर्टकट पे ज्यादा बिलीव करने लगा है, लेकिन इन्होंने क्या बोला, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो यूथ को ये कि इंस्पिरेशन बहुत अच्छी मिलती है सब दिग्गज लोगों से कि नो पेन इज इक्वल टू नो गेन। तो यही हमारा भिवानी परिवार का दुख सुख में सब एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं, यही हमारे इस परिवार का मोटो है। और आज हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारे परिवार के बहुत दिग्गज लोग जिनको आज समाज में बहुत अच्छे लेवल पे देखा जाता है। और जैसे भी आपने कुछ देर पहले आपने पद्मश्री अवार्डी सेंचुरी प्लाई के सीएमडी का आपने इंटरव्यू लिया, तो वो भी हमारे वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस मेंबर हैं। समाज में इस तरह लोगों को सम्मान मिलता है, खुशी होती है और पद्मश्री भी मिल चुका है जो आपने बताया। जो यूथ है आज वो चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में सक्सेस मिल जाए, इसलिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही बोल रहा हूँ कि जब तक हम अपनी फैमिलीज के साथ मॉरल वैल्यूज को, अभी भी ये समझा, अगर हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट या इवनिंग में डिनर फैमिली के साथ शेयर कर रहे हैं तो बहुत सारी इनबिल्ट चीज़ें आपको अपनी फैमिली की टेबल से मॉरल वैल्यूज ही मिल जाएंगी। बहुत चीज़ें हम जो यूथ ओवरराइड कर देते हैं, जो इसकी वैल्यू नहीं समझते हैं, जैसे रिलेशन। आज यूथ बहुत जल्दी सीधा टू द पॉइंट, सिर्फ अपना काम कहाँ बनता है बस वहाँ कंसर्न होना चाहता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है। आपको अगर लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बिल्ड करना है, अपनी एक रेपुटेशन बिल्ड करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ ट्रस्ट। जो ट्रस्ट आता है वैल्यूज के साथ में। तो एक ये बहुत बड़ा ये है कि जैसे एक भवानी परिवार जो कर रहा है, मतलब हम जो यंग जनरेशन है, तो जैसे उन्होंने बोला भी, तो उनसे हमको बहुत प्रेरणा मिलती है कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं, मतलब वो किस एक स्टेप से चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, और उन्होंने किस तरीके से अपने संस्कारों को और सबको जो जोड़ के चलने को लेके साथ चले। तो आज एक उन्होंने बहुत बड़ा परिवार बना लिया और वो बढ़ते बढ़ते एक भवानी परिवार की ग्रोथ तो सही पूरे देश को भी वो आगे लेके चले और सबको साथ में जोड़ रहे हैं। और सब एक तरीके से खुद भी बढ़ रहे हैं, पूरे समाज को बढ़ रहे हैं और एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं। तो लोगों को समझा रहे हैं कि मतलब जो आज की जनरेशन है उसके लिए भी एम्प्लॉयमेंट एक उनके लिए तैयार कर रहे हैं। और सिर्फ ये एक ही इंडस्ट्री पे फोकस नहीं है, तो ये सेंचुरी प्लाई के साथ सीमेंट में और भी कई जैसे वेंचर्स में आ रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात जो सज्जन साहब ने कही, जो मुझे बहुत
एक अच्छी लगी कि कई लोग जैसे पुराने होते हैं वो क्या करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को वो आगे वो देते नहीं, मतलब वो राइट्स नहीं देते, वो उनको इतनी फ्रीडम नहीं देते कि वो कुछ कर सके। तो वो उन्होंने एक उनके साथ क्या उनको एक आगे किया, प्लस उसके पीछे एक बैक सपोर्ट में खड़े रहे कि आप आगे करो, मैं पीछे हूँ संभालने के लिए। तो वो उन्होंने जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अपने संस्कार और अपने बिजनेस